तो आपके आने वाले आगे बच्चे ये पूछेंगे कि जब आपका विद्यालय बंद हो रहा था तब आप कहाँ थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप इस बात को कहने के हकदार होंगे कि नहीं, मैं जब ये विद्यालय बंद हो रहा था तब मैंने आवाज उठाई थी। अगर आपने विद्यालय बंद होने पर आवाज नहीं उठाई तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी आप लोगों को कोसेगी। आप लोग से आज चर्चा करूंगा। ये मामला जिला कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील में ग्राम पंचायत चौबेपुर पड़ती है, वहां का एक मजरा है ग्राम कुतुबुद्दीनपुर। ग्राम कुतुबुद्दीनपुर का जो में एक प्राइमरी स्कूल था जहां पर गरीब तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे और पढ़ करके अच्छी पढ़ाई होती थी। पढ़ करके वो दूसरे विद्यालय में जा करके हमारे गांव के बच्चों का कुछ थोड़ा भविष्य का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पर आज ये यूपी सरकार ने ऐसी कुछ घोषणा किया है, ऐसा कुछ कानून बनाया है कि जिस कानून के तहत ये विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये कुतुबुद्दीनपुर ग्राम का जो विद्यालय है, ये बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है, ये बंद करने की घोषणा हो चुकी है। आज हमारे आज दिनांक आज 3/7/2025 का दिन है। आज 2025 के दिन में प्राइमरी स्कूल से बच्चों का जो भविष्य का जो ताला लगाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य का जो निर्माण रोका जा रहा है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे इस समाज को समझना चाहिए और इस पर आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि आपके आज ये कुतुबुद्दीनपुर का स्कूल बंद हुआ है, इसी तरह से बारी बारी करके सब प्राइमरी स्कूल सारे बंद किए जा रहे हैं। मैं ये कुतुबुद्दीनपुर की घटना बता रहा हूँ। यहाँ के बच्चे अगर जैसे स्कूल बंद कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ की घोषणा हो चुकी है 2-3 दिन में कि विद्यालय बंद हो जाएगा, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे, ये बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि एक तो ये हाईवे पड़ता है, चौबेपुर में विद्यालय है और चौबेपुर जब रोड से बच्चे जाएंगे तो वहां पर यहाँ से पड़ता है 3 किलोमीटर। अब 3-4 साल 5 साल का बच्चा 3 किलोमीटर पैदल जा करके वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। और दूसरा विद्यालय, एक विद्यालय नवेड़ी में पड़ता है, वो हाईवे क्रॉस करके बच्चे उस विद्यालय पे नहीं जा सकते हैं। अभी 2-3 साल का मामला है कि एक बच्चा वहां पढ़ने जा रहा था तो किसी कारण बच्चों की हाईवे है, बच्चे हैं और उनके अंदर थोड़ा ज्ञान तो होता नहीं, और वो बच्चा एक जो है तो किसी वाहन के चपेट में आया और उसको टक्कर लगी और तो 3 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। तो मैं प्यारे साथियों ये आपसे कहना चाहूंगा कि इस अव्यवस्था को जो ये यूपी सरकार ये व्यवस्था चला रही है, इस तरह से कितना बड़ा ये बहुजन समाज का, दलितों का कितना बड़ा अनहित होने जा रहा है। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों के विद्यालय में अगर इस तरह से अगर कोई सूचना मिलती है तो सूचना मिलते ही आप लोग जाइए और अपनी आवाज उठाइए। आवाज उठा करके इस पर बांध लगाने की बात करो, क्योंकि ये विद्यालय ना बंद होने पाए। अगर ये विद्यालय बंद होते हैं तो आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण रुक जाएगा और आपका भी निर्माण रुक जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो घर में आपके उजाला कौन करेगा। जिस तरह से ये बल्ब जल रहा है और इस बल्ब में अगर बिजली का करंट नहीं दिया जाएगा तो ये बल्ब नहीं जल सकता। इसी तरह से अगर बच्चे के दिमाग में अगर शिक्षा नहीं होगी, वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो ये शिक्षा रूपी करंट अगर उसके दिमाग में नहीं डाला जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चा आपका नहीं पढ़ सकता, आपके घर का उजाला नहीं बन सकता है। अगर आप अपने घर का उजाला चाहते हैं, आप अपने घर का, अपने परिवार का आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो इन विद्यालयों को रोको और रोकने की कोशिश करो। इस तरह से अब ये तीसरा विद्यालय, अगर हम इस कुतुबुद्दीनपुर के बच्चे अगर तीसरे विद्यालय में अगर जाते हैं तो तीसरा विद्यालय पड़ता है कम से कम 5 किलोमीटर पर पड़ता है। अब ये 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा पैदल 5 किलोमीटर पैदल कैसे जा पाएगा। इसके बाद में चौथा विद्यालय पड़ता है चमर का। जो चमर का विद्यालय है वो यहाँ से पड़ता है 6 किलोमीटर। तो अब ये समझ लीजिए कि 6 किलोमीटर बच्चा, 5 साल का बच्चा वहां पर पढ़ने नहीं जा पाएगा। इसलिए ये यूपी सरकार ये बच्चों के साथ में, गरीबों के साथ में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। और मैं ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं मगर ठेके खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक ठेका यहाँ से कुतुबुद्दीनपुर से 1 किलोमीटर दूर पर है, फिर इसके बाद में और चलते हैं तो 1 किलोमीटर दूर पर और ठेका है। जितनी दूरी पर ठेका है, इतनी दूरी पर अगर विद्यालय होते तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण होता। अब ये ठेके हैं तो ठेके से
क्या होगा आप लोग सब समझ सकते हैं, सब जान सकते हैं। मगर मैं अपने साथियों से, अपने व्यूअर से, जो हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके यहाँ का विद्यालय बंद किया जा रहा है तो आप अपनी आवाज को उठाएं और विद्यालय को बंद ना होने दें, इस पर भरसक प्रयास करें। हालांकि योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है वो विद्यालय बंद होंगे, फिर भी हम अपनी आवाज तो उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आपके आने वाले आगे बच्चे ये पूछेंगे कि जब आपका विद्यालय बंद हो रहा था तब आप कहां थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप इस बात को कहने के हकदार होंगे कि नहीं, मैं जब ये विद्यालय बंद हो रहा था तब मैंने आवाज उठाई थी। अगर आपने विद्यालय बंद होने पर आवाज नहीं उठाई तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी आप लोगों को कोसेगी। आप लोग शराब पी करके, दारू पी करके इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, मगर बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आपका जीना जीना नहीं है, आपका इंसानियत इंसानियत नहीं है। अगर देखिए, माता पिता बैरी बने जिन्होंने ना पढ़ायो बाल, मतलब जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया वो बच्चों के दुश्मन है। दुश्मन कोई नहीं है, सख्त दुश्मन वही है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों की भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये हमारा जो गरीब तबके का व्यक्ति है, ये विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ा करके उनसे कुछ शिक्षा मिल जाती है। बाकी ये गरीब तबके के लोग हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लायक नहीं है, ये नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी बेरोजगारी और बहुत बड़ी मार काट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आताताई और अन्यायी अत्याचारी बढ़ेंगे तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज ये सब गर्द पे जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि विद्यालय कुतुबुद्दीनपुर का जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद हो चुका है, 3 दिन बचे हैं। और इस विद्यालय को चलाने के लिए, इस विद्यालय को रोकने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा किसी भी तरह से इस विद्यालय को रोका जाए और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए। हमारे पूर्वजों ने इस शिक्षा के लिए न जाने कितना कितना बड़ा संघर्ष किया, तब हम लोगों को पढ़ने का एक मौका दिया है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके बच्चे का ही नहीं, उससे आपके बच्चे से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, आपका सुख जुड़ा हुआ है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाया तो वो मजदूरी ही करता रहेगा, पलवा ही ढोता रहेगा और आप अपने भविष्य का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और सतमार्ग राइट नंबर भी, और मैं लालचंद सतमार्ग। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूर तक शेयर करें, और यहाँ जहां तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।